Hello everyone. So today we have a new guest on the show, Dr. Arjun, who has specialization in MD pathology. So today we will be going to talk about different health benefits and how we can overcome with the different diseases people are suffering nowadays. So welcome on the show, Dr. Arjun. Thanks for coming. Thank you, Rahul. It's a pleasure and a privilege to be here. So, sir, as you are running your own chain of pathology nowadays, so how you manage your work-life balance and your business along with that? So, Rahul, I thought first we will start with more work, but since you started with work-life balance, so I always feel that our work is so stressful that unless you get the right kind of breaks from work, also your brain doesn't function the same way. सो जो हमारा रेगुलर दिनचर्या होता है उसको बैलेंस करने के लिए टू टेक सम हॉलीडेज एंड ऑब्वियसली हैविंग सच अ सपोर्टिव फैमिली इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा हैविंग सम हॉबीज आल्सो एंड सम स्पोर्ट्स और लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग बुक्स, आई थिंक ये सब बहुत ज़रूरी है आजकल की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में टू मेंटेन दैट बैलेंस. या क्योंकि बहुत सारे सब भी प्रोफेशन में इफ़ बात करें, अगर खाली मेडिकल के बारे में ना भी बात करके कि अगर पहले जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने चले जाते थे या फिर फुटबॉल खेलने चले जाते थे फ्रेंड्स के साथ, बट जब हम प्रोफेशनल जर्नी में आ जाते हैं तो वो सब छूट जाता है और कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है. करेक्ट. और मैंने ये भी देखा है राहुल कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और उनसे मैं पूछता हूँ कि आपकी हॉबी क्या है, तो उन्हें 1 से 2 मिनट लग जाते हैं बताने के लिए कि हॉबी क्या है. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्पोर्ट हो या कुछ हॉबी हो या कुछ पैशन हो, जैसे ईदर प्लेइंग अ स्पोर्ट, रीडिंग बुक्स और सम आर्ट दैट यू डू और एनी सच थिंग दैट लेट्स यू रिलैक्स कम्प्लीटली, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो एंड उससे आपके प्रोडक्टिविटी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे आप अपनी चेन ऑफ पैथोलॉजी रन कर रहे हैं अक्रॉस दिल्ली एनसीआर, तो व्हाट केम अप इन योर माइंड कि हाँ मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? तो राहुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो. और जब से मैं बहुत ही छोटा था मेरे को सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन अपने दादाजी से मिली थी. अब तो वो नहीं है, बट वो अपने टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, बहुत ही जाने माने MBBS फिजिशियन थे. उस टाइम तो ज़्यादातर MBBS डॉक्टर्स ही होते थे, बट उनकी कहानियाँ बचपन से सुनते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि उन्होंने MBBS होते हुए सर्जरी से लेकर डिलीवरी से लेकर कुछ भी स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें भी खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और सीनियर्स से सीख के, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किलें थी, और उनकी बातें सुन के, उनकी कहानियाँ सुन के मुझे ये बहुत मोटिवेशन हुई कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो. और इसी के कारण मैंने MBBS परस्यू करा. और फिर उसके बाद MBBS के बाद मेरे दोनों पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं और उन्होंने पैथोलॉजी लैब शुरू करी थी 1983 में. तो we've completed 40 years now and उसके बाद I've completed my studies in London. तो उसके बाद मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं लंदन में ही रहूँ एंड वहाँ पे भी सब अच्छा चल रहा था. बट उस टाइम मैंने यही डिसीजन लिया कि टू कम बैक टू इंडिया, बिकॉज यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा है, एंड टू डू समथिंग दैट इज़ न्यू, एड वैल्यू टू पेशेंट्स, कोई इनोवेशन करके, तो वो मेरा मेन मोटिवेशन था. एंड इसको माइंड में रखते हुए आई थॉट आई विल कम बैक एंड देन एक्सपैंड जो हमारा पैथोलॉजी की लैब्स है उसके लिए. तो जैसे आपने बताया लंदन में आपने स्टडी करी और काफ़ी यंगस्टर्स इंडिया में, नॉर्थ साइड में या साउथ में, दे आर मूविंग टुवर्ड्स फॉरेन कंट्रीज. सो व्हाट शुड बी देयर इन इंडिया, और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हमें यहाँ पे मजबूर करती है या फिर हमें मोटिवेट करती है कंटिन्यू करने के लिए और इंडिया में ही रह के अपना करियर कंटिन्यू कर रखने के लिए? सो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं राहुल. एक तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि कुछ लोग जिनकी फैमिली यहाँ पर है एंड उन्हें फैमिली से भी लगाव है तो वो दूर नहीं जाना चाहते. दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, वो चाहती हैं कि नहीं हम अब्रॉड रहें और ट्रैवल करते रहें.
सेकंड चीज़ ये भी होता है कि वो कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं यहाँ पे। अल्टीमेटली जो भी यंगस्टर हैं वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत सफल होए। उसके लिए यहाँ पर जो उनका सेटअप है, यहाँ जो उनकी अपॉर्चुनिटी है, जो उनकी मार्केट है उनकी काम की, वो भी वो असेस करते हैं, देखते हैं कि अगर अब्रॉड उनका फ्यूचर बेटर है तो वो चूज़ करते हैं। एंड तीसरा भी बहुत ज़रूरी है कि आपको लॉन्ग टर्म विजन क्या है। अगर किसी का यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने का इरादा है तो ऑब्वियसली वो अपना बिजनेस और अपना काम भी इंडिया में ही परस्यू करेंगे। और डॉक्टर, जैसे आपकी स्पेशलाइजेशन लीवर में भी है एंड बहुत सारे यंगस्टर्स में मैं देखता हूँ, फ्रेंड्स में भी, जैसे कि हमारा फैटी लीवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों में है, तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? सो राहुल, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। जो NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इसमें जैसा कि नाम बताता है, जो लोग या अल्कोहल नहीं पीते या कम मात्रा में अल्कोहल पीते हैं उन्हें भी लिवर में फैट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, उसको हम NAFLD बोलते हैं। NAFLD बेसिकली एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, जो आपके डाइट पे, आपके एक्सरसाइज पे और आपकी कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, अगर ये सारी इश्यूज़ हैं तो फिर NAFLD आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें जो इंडिया में स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, NAFLD का जो प्रेवलेंस है वो 9% से लेके 22% तक होता है। एंड पास्ट कुछ ईयर्स में WHO ने भी कहा है कि इसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं, प्रेवलेंस बढ़ रही है। इसका जो कारण है ब्रॉडली अगर मेरे को एक वर्ड में समराइज करना हो तो उसका है लाइफस्टाइल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, उसमें आपका डाइट एंड एक्सरसाइज तो सब लोग समझते हैं। डाइट में क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं और जो आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी ज़्यादा है, तो इन सब के कारण जो लोग खा रहे हैं आज, जैसे फास्ट फूड्स हो गए और फैटी चीज़ें हो गई, उसके कारण तो ऑब्वियसली आपका NAFLD बढ़ता है। इसके अलावा डाइट, एक्सरसाइज अगैन, एंड लोगों की बिजी ज़िंदगी में वो जैसे दिन में पौना घंटा 1 घंटा जो हमारे एंसेस्टर्स टाइम निकाल लेते थे, अब लोगों के पास वो टाइम होता नहीं। घर भी आ जाते हैं तो या तो टीवी की स्क्रीन के सामने, नहीं तो फ़ोन की स्क्रीन के सामने, नहीं तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। डाइट एंड एक्सरसाइज तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बहुत लिटरेचर है, हमें टेक्स्ट बुक्स में टीचर्स ने सबने पढ़ाया। बट ऑफ लेट राहुल, ये भी समझना ज़रूरी है कि डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा स्ट्रेस एंड स्लीप, ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू NAFLD, बट ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन टू गेट 7 to 8 hours of sleep to reduce the stress in your life is very important so that these diseases don't happen to you as much as they're happening to everybody. इसके अलावा हम थोड़े और भी बात करेंगे and but overall for NAFLD to look at diet, exercise, अगर आपको और इश्यूज हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, all of these, and overall to have a good lifestyle, and then obviously consult your doctor and do your liver function and other checkups regularly, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं, तो कैसी एक्सरसाइज, लाइक वेट लिफ्टिंग या रनिंग या स्विमिंग? सो राहुल, फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं हेल्थ में वन साइज डजंट फिट ऑल, एक्सरसाइज में भी क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट पिलर है ऑफ गुड हेल्थ, वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल नॉट फिट एवरीबडी। सो इफ देयर इज समवन हु इज ओबीस या जो बहुत ओवरवेट है, उनको तो ऑब्वियसली एज अ स्टेप 1 ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइजेज, ज़्यादा कार्डियो करना होगा, जिससे उनकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में रहे ताकि दे कैन शेड दोज किलोज। Whereas if there is someone who is undernourished, they'll have to do more strength training where they can bulk up and get more muscle. But overall, it should be a good combination of cardio exercises like jogging, running, any other exercises that raise your heartbeat. Also, muscle development वाली जो exercises होती हैं, जिसे हम strength training बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इससे आपका कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपके मसल्स बल्क अप होते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर तौर पे बात नहीं करते ज़्यादा, बट आपके हार्मोन्स
एंड आपके जो हॉर्मोन्स भी हैं वो आपके मसल डेवलपमेंट से, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़रूरी हार्मोन होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने का सबसे मेन या सबसे इजीली डूएबल वे is to do strength training, is to do workouts with heavy weights, और ये documented है सब. So इसके लिए हर person के लिए exercise should be personalized to their requirement. So same thing applies for the people who have a cholesterol problem. Yes, so for cholesterol problem, what is most important is that obviously diet and exercise, regular monitoring of your cholesterol levels, and obviously to consult your physician if they want to start you on any medication, then you have to take that medication regularly. और काफ़ी वीडियोस भी मैं देखता हूँ, उसमें कहते हैं कि जो डायबिटीज़ है इट कैन बी रिवर्स्ड. सो एज पर द साइंस, व्हाट आर योर व्यू? So when we talk about diabetes, Rahul, दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. जो आप प्रेफर कर रहे हैं जिसको, और ज़्यादा कॉमन भी जो होता है एडल्ट्स में, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है. टाइप 2 डायबिटीज़ जब होता है, अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड, आप देखेंगे कि जिन लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, अगेन जेनेटिक ऑल्सो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ का इशू है, उनको भी डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं. सो डायबिटीज़ फर्स्टली इज इट रिवर्सिबल और नॉट, इतना आसान क्वेश्चन है, बट इसका आंसर इतना आसान नहीं है. डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ डायबिटीज़, जिसमें अगर आपका सपोज HbA1c से हम डायग्नोज कर रहे हैं एंड HbA1c इज नॉट वेरी मच एलिवेटेड, देन वो एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, अगेन डाइट एंड अवॉइडिंग शुगर से हो सकता है कम, एंड रिवर्स भी हो सकता है विद लाइफस्टाइल एफर्ट्स. बट इफ इट्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, देन ऑब्वियसली योर डॉक्टर विल recommend to you what medication to take, and then it's under control. Also, in certain cases, there are oral therapies like metformin. There is also insulin that is injectable. So it actually depends more on the kind of diabetes and the stage of the diabetes. ओके. एंड डॉक्टर, जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग आजकल हॉस्पिटल्स विज़िट कर रहे हैं. पहले ज़माने में देखा जाता था कि एक दो नर्सिंग होम है और वहीं पे ही छोटे मोटे दवाई दे के उनका ट्रीटमेंट हो जाता था. बट आजकल कई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लाइक कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, प्रॉब्लम्स और बीमारियां भी बढ़ रही हैं. तो इसका क्या मेजर रीज़न है? तो राहुल, ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे आसपास जो बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. एंड आई थिंक हमने ये कोविड पैंडेमिक के बाद और ज़्यादा भी देखा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा बीमारियां हमें देखने को मिल रही हैं. बट मेरे हिसाब से इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसका कारण है. और एक जो हम बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी होता है, एंड लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली डाइट, एक्सरसाइज, बट देन अगेन जो लोग जितना ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं, वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो, टू बिकम समथिंग इन लाइफ वाला स्ट्रेस हो, या कुछ भी रिलेटेड हो, स्ट्रेस ऑल्सो ऑलवेज इफेक्ट्स योर बॉडी इन अ नेगेटिव मैनर. एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, एंड इसमें ये तो डॉक्यूमेंटेड है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पेट में इश्यूज होते हैं, जिन्हें सपोज हम IBS करके एक चीज़ होती है, आपने सुना होगी, वो भी बहुत कॉमन है, उसकी भी प्रेवलेंस बढ़ रही है. ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी से और ज़्यादा वर्सन होते हैं. So again, diet, exercise के साथ, because people take more stress, that's why also we are seeing more medical issues. Also, people don't get enough sleep or don't get proper sleep. That's also important. Apart from this, also I feel कि awareness या जानकारी या जागरूकता वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है about diseases and about medical issues. I mean, that is good. But ये और ज़्यादा diagnosed भी हो रहे हैं. And accessibility भी बढ़ गई है, obviously. गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से, प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से. सो नाउ एवरीवन हैज़ एक्सेस टू सम मेडिकल फैसिलिटीज़, एटलीस्ट इन द लार्जर सिटीज़, एंड इसलिए ज़्यादा डिजीज़ डायग्नोस हो रहे हैं और हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. सो मे बी दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न दैट ओवरऑल डिजीजेज आर इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड अराउंड. ओके. So if you are talking about diet, so it should be like more towards a plant-based diet or animal-based diet or eggs or
What kind of diet you recommend? So, Rahul, I was recently watching a documentary on Netflix that is called Why Do Diets Fail? And so over time, there have been dozens and dozens of new diets and new fads and Atkins diet and keto diet and everything has a scientific basis. But at the end of the day, what I personally feel is what we were taught in school. आपको याद होगा स्कूल में हमें सिखाया जाता था कि स्वस्थ आहार वही होता है जिसमें एक प्लेट बनाते थे हम, और उसमें थोड़े से चावल होते थे या रोटी होती थी, उसके साथ थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, थोड़ा सैलेड, थोड़ा रायता, थोड़ा प्रोटीन, वो पनीर हो गया या चिकन हो गया या जो भी संतुलन आपके डाइट में, बैलेंस्ड डाइट इज व्हाट इज बेस्ट. कुछ लोग बोलते हैं कि अवॉइड फैट्स. आई मीट यंगस्टर्स जो जिम जा रहे हैं और दिन के 10 वाइट अंडे खा लिए, 20 वाइट अंडे खा लिए. वो गलत है, क्योंकि आपकी बॉडी को फैट्स भी चाहिए, बट दे नीड हेल्दी, योर बॉडी नीड्स हेल्दी फैट्स. फैट्स का मतलब ये नहीं है कि अब जाके मैं पिज्ज़ा और आइसक्रीम खाऊंगा, बट उसका मतलब ये है जैसे अगर आप अंडा खा रहे हैं तो जो अंडे का योक होता है उसमें it has good fats, it has a lot of micronutrients, it has a lot of vitamins, it's very nutrient dense. मतलब जैसे हम कहते हैं nuts, जैसे आपके almonds हो गए and such other nuts and seeds, these are very good sources of fats. Again, when you eat anything, portion control is very important. Also the balance, that you're getting the perfect combination of proteins and carbs and fats. I mean, that is very important. When we talk about proteins, and what doctors also advise gym goers is that आपको 1.5 grams per kg body weight से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हैं. आपका पानी का कंजम्पशन शुड बी अबाउट 35 ml per kg. So if someone is about 70 kg, then it should be about 2 to 2.5 liters, but 35 ml per kg body weight. I mean, these things are basics, but I feel over time we've realized that after everything, the circle always comes back. It's a 360 degrees, and now they say a balanced diet is what is recommended for everyone. Okay. And if we talk about like आपकी पैथोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें, बहुत जगह आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं फुल बॉडी चेकअप 99 में और 2000 रुपीज़ में फुल बॉडी चेकअप, और वो सुबह सैंपल लेके जाते हैं, इवनिंग में आपको पूरा रिपोर्ट भी दे देते हैं. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट, और इज़ देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट जो हर किसी को टाइम टू टाइम करा लेने चाहिए विच कैन बी हेल्प फॉर देम? तो राहुल, ये आपने बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है, और मैं होप कर रहा था कि हमें इस टॉपिक पे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिले. और जो हमारी इंडस्ट्री है, जैसे आपने कहा, ये होल बॉडी चेकअप एंड हेल्थ चेक पैकेजेस बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं. नॉट ओनली बिकॉज मार्केटिंग में बहुत सारी बड़ी कंपनीज बहुत सारा पैसा लगाती हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो जैसे कोविड के बाद अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है, क्योंकि उन्होंने देखा है कोविड में कि बहुत अफसोस की बात है, बट लॉट ऑफ यंग पीपल ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स, मिडिल एज, एल्डरली. तो कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा. एंड उसके बाद लोगों को थोड़ा सा वो अवेयरनेस हो गया कि हम ये पता करें कि हमारा इनर सेल्फ या हमारी बॉडी का क्या स्टेटस है, कुछ बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की कोई ऐसी बीमारियां हमारे अंदर तो नहीं है, ताकि हम करेक्टिव एक्शन ले पाएँ. सो ऑब्वियसली वो अवेयरनेस भी ज़्यादा हुई है. एंड बट एक चीज़ जो मैं इंडस्ट्री से बिल्कुल अग्री नहीं करूँगा is that this full body checkup phenomenon of silver, gold and platinum checkup and age wise checkup and profession wise checkup and gender wise checkup, happy Father's Day hai to father wale checkup, I feel that is again not at all how science should be. And again, like I say, Rahul, obviously one size does not fit all in health. एंड इसके लिए दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी सालों से जब से मैंने पैथोलॉजी की पढ़ाई करी है, मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगती थी कि सपोज़ मैं और आप हैं एंड हम सिमिलर एज के हैं, एंड हम जब लैब जाते हैं, कंसिडरिंग आई एम नॉट अ डॉक्टर,
हम जब हेल्थ पैकेज चूज करते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ऑब्वियसली हमारा बजट, और दूसरा हमारा जो हमारी बेसिक मेडिकल नॉलेज है कि चलो डायबिटीज इंक्लूड कर लेना, थोड़ा घर में हमें कोलेस्ट्रॉल का इशू था, थायराइड का। सो आवर बेसिक मेडिकल knowledge and our budget dictates the package that we pick. So about 3.5 years back, me along with a group of doctors set out to demystify this entire vision of getting whole body checkups done. And what we launched about a month back is a free of cost website that anybody can use. It's called discoverbydrdangs.com. एंड आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं ये वेबसाइट। एंड उस पर आप जाएंगे, आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका हेल्थ गोल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, आपका हेल्थ गोल है फिटनेस, वेरएज़ मुझे शायद अच्छी नींद नहीं आ रही रात को, तो मेरा होगा स्लीप। सपोज किसी और का होगा, देयर इज सम लेडी जो अपने हेयर एंड स्किन पे फोकस करना चाहती है, उनका हेयर एंड स्किन होगा। किसी का सिर्फ होगा enhanced longevity and long term benefits, or someone just without any specific goal, whereas someone will be sexual health, अगर कोई family plan कर रहे हैं या उन्हें लग रहा है उन्हें कोई sexual health related checkup चाहिए। किसी को constantly पेट के issues हैं तो gut health again, किसी को बहुत ज़्यादा allergies होती हैं, allergy and intolerance। तो हमारे काफ़ी सारे हेल्थ गोल्स हैं उसमें, एंड आप जाएंगे अपना हेल्थ गोल पिक करेंगे। उसके बाद उस हेल्थ गोल के मुताबिक हम आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछेंगे, आपके डाइट के बारे में, एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। एंड जो हमारा एल्गोरिदम है, जो AI पावर्ड है, वो आपको एक 3 से 4 मिनट की क्विज में जो आप अपने फ़ोन पे ले सकते हैं, उसके बाद आपके लिए एक स्पेशल पैकेज क्यूरेट करेगा जिसमें हर टेस्ट के साथ कुछ साइंटिफिक लिटरेचर, जिसको हम एक पब्लिकेशन बोलते हैं, उसको एक्चुअली करने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि 150 से 200 टेस्ट थे इसमें। एंड सपोज अगर आप राहुल हैं और आप सपोज 35 साल के वेजिटेरियन हैं, और अगर हम आपको बोलते हैं विटामिन B12 करो, लास्ट पेज पर अगर विटामिन B12 हम आपको सजेस्ट करेंगे, उसके साथ में एक पब्लिकेशन होगी जिसमें आप क्लिक करके आप भी पढ़ सकते हैं, जिसमें एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसपे ये बताया गया है कि 30 से 40 की उम्र में मेल्स जो वेजिटेरियन होते हैं वो विटामिन B12 की कमी उनमें ज़्यादा पाई गई है। सो एवरी टेस्ट इज़ वैलिडेटेड विद सम साइंटिफिक लिटरेचर, सो लोग भी जान सके एंड समझ सके कि ये टेस्ट हमारे लिए क्यों बताया है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, एनीवन कैन एक्सेस इट। ऐसे हमारे पेशेंट जिन्होंने हमारे साथ पहले टेस्ट करे हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है वो उनकी प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट से अबनॉर्मैलिटीज़ भी उन्हें बताएगा कि आप ये भी टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। सो ब्रॉडली इन द एरा ऑफ पर्सनलाइजेशन, डिस्कवर हेल्प्स यू डिसाइड द करेक्ट टेस्ट फॉर यू एंड द करेक्ट पैकेज, एंड नॉट गो फॉर अ स्टैंडर्ड पैकेज वेयर देयर माइट बी सम टेस्ट जो एकदम इररिलेवेंट है आपके लिए, एंड जो इसेंशियल टेस्ट हैं आपके लिए वो मिस आउट हो रहे हो। सो दैट वाज द होल विजन बिहाइंड डिस्कवर. So in short, when you're choosing tests, for us it's not about cost per test, it's about value per test. So anyone getting tested anywhere in the world should use this website, and that's why we worked hard for so many years, that you can do the right test at the right time wherever you get it done. Okay. Medical with tech. Yes. Enabled. Yes. Technology. Yes. Great. सो एक चीज़ मैंने कई बार जैसे कुछ स्टडी कर रहा होता हूँ या कुछ पढ़ रहा होता हूँ, कई बार मैंने ये देखा है, आई एम नॉट श्योर हाउ मच ट्रूथ इज़ दैट, कि अगर जैसे किसी को लगता है कि कैंसर के रिलेटेड अगर उनको थोड़ा सा लगता है, अगर वो 7 days तक वाटर फास्टिंग कर लें तो उनके काफ़ी हद तक लाइक अप टू 70% चांसेस कम हो जाते हैं कैंसर होने के। इज़ दैट ट्रू? So even I read about this article and I saw it. So there might be some scientific basis to it, but otherwise, in the broader perspective of things, there is nothing as such that we've been taught in our medical school. To avoid cancer, obviously, everything from the air quality that you breathe in, to smoking, to drinking, to diet, to exercise, to stress, and all the carcinogens that you are exposed to are more important to be wary of and try to improve your lifestyle so that your exposure to them is minimum.
your genes also play a very important role apart from your environment and your lifestyle. Genes also is the third thing, where there is some kind of hereditary cancer in the family, then obviously you must get checked for that. एंड व्हाट अबाउट कोलेस्ट्रॉल, लाइक इज कोई ऐसा रामबाण है कि हाँ आप ये कर लो और आपका 10 दिन में या 15 दिन में कोलेस्ट्रॉल खत्म? राहुल, अगर ऐसा कुछ आपको पता चलेगा मुझे जरूर बताना, क्योंकि ऐसा तो कुछ सोल्यूशन है नहीं, बट एनी ओवरनाइट भी नहीं होता. बट अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, वही बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वो अति महत्वपूर्ण होती है. उसके अलावा ऐसा कुछ रामबाण मिल जाए तो फिर हमारे व्यूअर्स एंड हमसे जरूर शेयर करिएगा. श्योर. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स फॉर कमिंग. एंड हमें काफ़ी नॉलेज मिली, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी नॉलेज मिली. आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी राहुल. थैंक यू.